ललित शर्मा, ललित। यस सर। तुम उसमें उस वाली क्लास में नहीं आए थे जिसमें मैंने बीएमई लैब में सेटअप बनाने के लिए बोला था? यस सर। हाँ, तो मैं पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि आपके मार्क्स आप देख लेना एक बार आज शाम को। तुम्हारे टोटल बीएमई में मार्क्स कितने हैं, जिसने जो उस दिन लैब ज्वाइन नहीं किया था विदाउट एनी रीज़न, जो ज्वाइन भी नहीं किया था, बाद में बताया भी नहीं सर नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है, कुछ भी रीज़न नहीं बता रहे हो, तो बीएमई में आपके 0 मार्क्स जा रहे हैं अभी इस बार बीएमई लैब में। ठीक है, लैब में कोई फेल नहीं होता, इस बार फेल होगा। और भी कई लोग हैं। तुमने ना ही तुमने कोर्स कौन सा ज्वाइन किया है एनपीटीएल का? मैंने सर एनपीटीएल मिलिटरी इकोनॉमिक्स और कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसमें लिख दिए हो गूगल शीट में? यस सर। अच्छा, और बीएमई लैब ज्वाइन आ नहीं रहे हो क्यों? उसमें रेगुलर क्यों नहीं हो? सर मतलब एक दो मिस हुई है सर, बाकी का तो रेगुलर था मैं। तो उस दिन जो सेटअप बनाने को बोला गया तो क्या कर रहे हो उसमें तब? जो बच्चे, तुम कहाँ रहते हो, भीलवाड़ा में रहते हो ना? यस सर। गांव में रहते हो, शहर में रहते हो? सर शहर में ही रहते हैं, हाँ, तो बच्चे बाबूनगर। जो गांव में हैं बच्चे वो कर ले रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो अभी? क्या तुम गए इसमें बीएमई लैब में तो अभी कोई मर्सी वर्सी नहीं होगा उसमें। देख लेना आप तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा सबमिशन भी बहुत सबसे कम है। सबमिशन जितने भी ऑनलाइन जो काम दिया जा रहा है वो कुछ नहीं कर रहे हो तुम। चलिए, आइलर्स फार्मूला फॉर बकलिंग, इसको मैं पी से ही लिखूंगा मैं। ठीक है, इसको पी से लिखूंगा। कितने आ गए पार्टिसिपेंट? पी कम हो गया। पी आइलर्स फार्मूला। अभी ये डेरिवेशन पूरा डिटेल में किया जाएगा। डेरिवेशन इसका पूरा, इसका डेरिवेशन 4 डेरिवेशन है, एक ही डेरिवेशन नहीं है, 4 डेरिवेशन है। ये n की वैल्यू ही निकालना मेन डेरिवेशन है। तो 4 अलग अलग तरीके का कॉलम होता है, टाइप का कॉलम होता है। वो डिपेंड करता है कि एंड कंडीशन क्या है। एंड कंडीशन मतलब अंतिम के छोर। सपोर्ट्स कौन से? सपोर्ट्स कैसे हैं इसके, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये n की वैल्यू निकालना हमारा मेन टास्क है, जो कि कहाँ से निकलेगा? फ्रॉम द डेरिवेशन n की वैल्यू निकालेंगे तो ये फार्मूला भी पता है। ठीक है, इसी के टर्म में आएगा। ये सारे कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं। बाकी हमारा क्या निकालना है? एन। एन डिपेंड करता है किस पे? एंड कंडीशंस पे। स्मॉल एन किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ एंड कंडीशन। एंड ठीक है, कंडीशंस। अब ये 2 फार्मूला मैंने दिया है इसी का और लिख के। ठीक है, दोनों फार्मूला बराबर है, दोनों फार्मूला बराबर है। देखिए आप लोग ध्यान से, ये एल ई और एल में क्या डिफरेंस है? हाँ वो देखेंगे अभी नाम क्या है इसका, बट आप पहले ये तो निकालो। एल एल में और एल ई में रिलेशन, ये दोनों बराबर होगा ना? जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, जो मैंने कवर किया हुआ एरिया। पी आई मिनिमम सेम है यहाँ पे, तो उसके जो साथ में जो मल्टीप्लाई हुआ है वो भी सेम होगा, क्योंकि फॉर्मूला किसका है? सिर्फ पी का है। दोनों को बराबर रख के रिलेशन बताओ। एल ई इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ एन एंड स्मॉल एन एंड कैपिटल एल। एल ई का फॉर्मूला बताइए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन एंड कैपिटल एल।
निकल गया? L square upon N. एल स्क्वायर आ गया तुम्हारा। L का स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन N ना सर। एल ई का स्क्वायर क्या निकाल रही हो? एल ई इक्वल टू निकाल रही हो ना? अच्छा L इक्वल टू रूट हो जाएगा। L by root n. एल बाई रूट हाँ। एन। L by root. एल बाई रूट एन। एल इक्वल्स टू एल बाई रूट एन। एन बाई एल स्क्वायर इक्वल्स टू एल वन बाई एल स्क्वायर। यहाँ से एल ई निकालोगे एल बाई रूट एन। ठीक है, इसको एल इक्वल्स टू अल्फा एल भी लिख सकते हैं, इसको लिख दिया अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया 1/√n। ठीक है, 1/√n जो है उसको एक और कांस्टेंट मान लिया अल्फा, और अल्फा इक्वल्स टू 1/√n। ठीक है, अब देखते हैं कि एक एक टर्म्स क्या क्या है। Where P is Euler's buckling load, capacity of the column, या फिर maximum load that can be applied before the buckling, और crippling load या maximum critical load, बहुत सारे नाम है। ठीक है, याद रहेगा Euler's buckling load, और we can say capacity of column, capacity of the column, capacity of the column क्या होगा according to the Euler's, the maximum buckling load that can be applied without any buckling on the column। अब यहाँ देखिए I मिनिमम लिखा हुआ है, ये है क्रॉस सेक्शनल या फिर एरियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर नहीं है, क्रॉस प्लेनर है। ठीक है, तो ये क्या है मिनिमम ऑफ, देखो ये क्रॉस सेक्शन है कॉलम का, सपोज ये कॉलम है, इसका लेंथ है ये हाइट, इसका कोई क्रॉस सेक्शन होगा जहाँ पे लोड लग रहा होगा एग्जैक्टली एट द सेंट्रॉइड, तो दो एक्सिस बनेंगे यहाँ पे एक्स और वाई। अब आपको बताना होगा कि कौन सा लिया जाए, आई वाई वाई लिया जाए या फिर आई एक्स एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस से निकल सकता है, दोनों डिफरेंट होगा। अगर स्क्वायर होगा तब तो सेम होगा, लेकिन अगर रेक्टेंगल है या फिर और भी इरेगुलर शेप का है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा डिफरेंट एक्सिस से। अभी इन दोनों में से कौन सा मिनिमम होगा, दैट विल बी द आई मिनिमम। अभी बताऊंगा मैं आई मिनिमम क्यों लेते हैं, आई मिनिमम क्यों लिया जाएगा। ठीक है, अब ये इफ W, ये जो वेट अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, इज ग्रेटर देन P, देन बकलिंग विल बी देयर। इफ W इज लेस देन P, बकलिंग विल नॉट बी अकर। ठीक है, लेकिन अभी देखेंगे कि बकलिंग होगा किस फैशन में। E क्या है, यंग्स मॉडुलस, आपको पता ही है। L क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। L इज अल्फा इंटू L, निकला था ना ये, Yes, sir. अल्फा इंटू L, वेयर अल्फा इज लेंथ फिक्सिटी कोफिशिएंट। लेंथ फिक्सिटी कोफिशिएंट याद रहेगा, लेंथ फिक्सिटी कोफिशिएंट। स्मॉल n इज एंड फिक्सिटी कोफिशिएंट, याद रखना इसको। ठीक है, अल्फा इज अ लेंथ फिक्सिटी कोफिशिएंट, स्मॉल n इज अ एंड फिक्सिटी कोफिशिएंट। अब ये रिलेशन याद रखिएगा, अल्फा इक्वल्स टू 1/√n। पूरा डेरिवेशन करेंगे उनको समझ में आएगा। अभी के लिए आप लोग इस वाले फार्मूलों को, ये जो फार्मूला है इसको सिर्फ याद रखेंगे, और यही अभी के लिए नहीं हमेशा के लिए, इसको याद रख लेंगे बाद में। हमको जो ये है इक्विवेलेंट लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव एक्चुअल में नहीं है, इफेक्टिव है। ये वाला फार्मूला उतना याद नहीं रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा एक्चुअल लेंथ दिया होगा। ठीक है, आपको ये रिलेशन याद है तो अब कोई पूछ लिया कि इफेक्टिव लेंथ क्या होगा तो आप निकाल लोगे। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है n पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर, n पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें। अब आप लोग बताइएगा, बकलिंग तो होगा ही अगर ये W इज ग्रेटर देन E, W इज ग्रेटर देन E। दोनों केस में बताइए आप लोग कौन सी बकलिंग होगी, पहली वाली होगी या दूसरी। दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा बन गया है बट ये है दोनों एक जैसा, बट बकलिंग हो सकती है ना, तो बकलिंग कौन सी वैल्यू होगी, पहली या दूसरी।
किस तरह से बकलिंग होगी? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सपोर्ट सर, ये ऊपर वाला सपोर्ट कौन सा है इसमें? सपोर्ट कहाँ देख रही हो? सपोर्ट अभी क्यों देख रही हो? सपोर्ट कहाँ पढ़ाया अभी मैंने? बकलिंग हो रही है, बस ये मैं बोल रहा हूँ कि W इज ग्रेटर देन P। पहली वाली में ज्यादा होगी सर। ज्यादा नहीं है कि होगी कौन सी? ज्यादा कम क्या होता है? दोनों एक सर ही चीज पहली वाली ज्यादा, हाँ अरे पहली देखो, वाली होगी सर। सेकंड वाली होगी सर। सेकंड वाली होगी इसकी। देखो हमेशा उल्टा ही होता है इसका। फर्स्ट वाली होगी ना? क्या है ये? एक सेकंड। कौन सा बकलिंग होगा? फर्स्ट वाले में से होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कॉलम मेरा ऐसा है, इस पे मैंने लोड लगाया इतना कि वो उसके कैपेसिटी से ज़्यादा लग गया, बकलिंग की कैपेसिटी से, तो बकलिंग तो होगा ही। तो होगा किस तरह से? ऐसे होगा बकलिंग, या फिर मतलब ये ऐसे हो जाएगा। डायग्राम दिख रहा है आपको? ऐसे बकलिंग हाँ। होगा, या फिर इस स्टाइल में होगा, इस फैशन में होगा। किसके चांसेस ज़्यादा हैं? ज़्यादा नहीं, सिर्फ उसी के चांसेस हैं। बकलिंग हमेशा इस तरह से होगा। लग नहीं रहा है क्या? फर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको? इस क्रॉस सेक्शन का रोटेशन हो रहा है, जैसे बेंडिंग में हुआ था क्रॉस सेक्शन का रोटेशन, तो उसका आई एक्स एक्स निकाल रहे थे हम लोग। क्रॉस सेक्शन पहले ऐसे था, बकलिंग के बाद इसके अबाउट रोटेट हो रहा है। इमेजिन कीजिए, बकलिंग के बाद ऐसा हो गया। ये पहले स्ट्रेट था ऐसे, बाद में ये बकला हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे बकलिंग होगा तो ये रोटेशन होगा ना इसके अबाउट। रोटेट हो रहा है या नहीं? कोई भी बुक है, बुक का एग्जांपल मैंने दिया था आपको पहले भी। बुक को उसके, ये बुक दिख रहा है आपको? ये बुक है, हाँ सर। तो ऐसे रखो और इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, ऐसे बकल होगा ये। ठीक है, ऊपर से फोर्स लगाया मैंने ऐसे, तो ऐसे बकल हो रहा है। ये क्रॉस सेक्शन जो है इसके सामने का, ये क्रॉस सेक्शन रोटेट होगा इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। आप तो ध्यान से सोचना जरा इसको, कि ये इसका निकालोगे तो क्या होगा? आई, सपोज ये एक्स मान लिया हूं मैं और इसको वाई मान लिया हूं, तो और आई वाई वाई ये होगा। सपोज ये क्या है? विड्थ, और ये क्या है? लेंथ, डी मान लो इसको। ठीक है, और ये जो विड्थ है इसको बी मान लेते हैं, स्मॉल बी। तो आई एक्सेस क्या होगा? डी बी क्यू बाई 12, और आई वाई वाई क्या होगा? बी डी क्यू बाई 12। कौन ज्यादा है? ये मिनिमम है, इसमें डी से डी का क्यूब हो रहा है आई वाई वाई। और डी ज्यादा है, तो आई वाई वाई ज्यादा होगा। आई वाई कम हो गया क्या कृष्णा? नहीं, आपने पूछा ना कौन ज्यादा है, तो मैंने आई वाई वाई बोला। अच्छा चलो, तो आई एक्सेस कम होगा। आई एक्सेस कम होगा मतलब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी इधर कम है, तो बेंडिंग उसी क्रॉस सेक्शन की रोटेशन होगा। इनर्शिया जिसकी ज़्यादा होती है वो अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, तो इस स्टेट को ये चेंज होने दे रहा है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ये वाले एक्सिस का कम है, इस वाले का ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए बकलिंग होगी किधर से?
कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्रॉस सेक्शन की, ठीक है। और इसको तो प्रैक्टिकली या फिर इमेजिन करके भी सोच सकते थे इसको, बकलिंग सर कैसे इसमें होगी। अभी भी सर एक डाउट है सर, क्योंकि इसमें सपोर्ट तो पता ही नहीं अपने को कि कैसे है, या फिर अरे नीचे चलो वाला में सपोर्ट है सर। सपोर्ट अभी कहाँ से, ये चलो ये फ्री है ऊपर, और नीचे से? नीचे फिक्स है। हाँ, तो सर नीचे वाला ऐसा नहीं लगा था ना कि फिक्स है, तो मैंने सोचा बिल्कुल फ्री है, तो फिर तो ये बकल ही नहीं होगा, ऐसे तो नहीं तो रोटेट हो तुमने जाएगा। सेकंड वाला क्यों बता रही हो फिर, अभी तो तुम कह रहे हो बकलिंग ही नहीं होगा। इसमें फिक्स सपोर्ट दिख रहा था सर नीचे। तो फिक्स सपोर्ट होगा तो इधर इसमें बकलिंग क्यों नहीं है, सपोर्ट नहीं है तो, अच्छा सपोर्ट नहीं था इसमें। हाँ अरे यार कुछ चीजों को ऑब्वियस रखो, ऑब्वियस। चलिए Okay, टाइप्स ऑफ एंड कंडीशंस, टाइप्स ऑफ एंड कंडीशंस। अभी देखिए क्या है एंड कंडीशन, क्या है यहाँ बताओ फिक्स क्या है। प्लस फिक्स। फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है, हाँ, ये क्या है हिंज है सर। हिंज और ये हिंज, ये क्या है फ्री प्लस फिक्स। फिक्स्ड है ऊपर वाला फ्री है। और फ्री है, ये क्या है फिक्स्ड है। fixed. हिंज है। सपोर्ट के नाम बन गए ऐसे, टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन के हिसाब से कॉलम के नाम बन गए, फिक्स्ड फिक्स्ड, हिंज्ड हिंज्ड, फिक्स्ड एंड फ्री, फिक्स्ड एंड Fixed, free. ये बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम कौन सा होगा अगर सब पे एक जैसा लोड अप्लाई हो। Fixed, fixed. फिक्स्ड फिक्स्ड। हम्म, अब देखिए एक बार नोटेशन देख लीजिए इसका, ये किसका है रोटेशन फिक्स्ड, रोटेशन इसका फिक्स्ड होगा, वो रोटेशन नहीं होगा, यहाँ पे देख रहे हो रोटेशन नहीं हो रहा कोई भी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चल रहा है ऐसे फिक्स्ड पे, ठीक है। एंड ट्रांसलेशन इज आल्सो फिक्स्ड, ट्रांसलेशन मोशन भी नहीं हो रहा इस पॉइंट का, नहीं। ठीक है। उसके बाद हिंज में क्या होगा रोटेशन फ्री, ट्रांसलेशन फिक्स्ड। रोटेशन तो फ्री है मतलब रोटेशन होने दे रहा है, बट ट्रांसलेशन नहीं हो रहा क्योंकि ये पिन जॉइंट है, बांधा बांधा तो गया है ये ना, इसको बांधा गया है ना एंड सपोर्ट को यस इन सर। इन टर्म्स ऑफ पिंड जॉइंट है। उसके बाद रोटेशन फिक्स्ड इन फ्री, रोटेशन फिक्स्ड है और ट्रांसलेशन भी फ्री है, ट्रांसलेशन फ्री है, रोटेशन फिक्स्ड है, इसमें बांधा गया है लेकिन ये फ्री है घूमने के लिए। यहाँ पे क्या है इसको दीवार के साथ ही जोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे फिक्स तो किया गया है सपोर्ट, बट फोर्स लगा के इधर उधर घूम सकता है, ये ट्रांसलेशन हो सकता है, ट्रांसलेशन इज फ्री। और इसमें इसमें बताओ सर ये तो फ्री वाला है ना, तो इसमें तो दोनों हो सकते हैं। ये मतलब यहाँ पे ये वाला कंडीशन मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है इसका कंडीशन, क्योंकि जिसमें रोटेशन भी फ्री हो और ट्रांसलेशन भी फ्री हो, मतलब ऐसे बेंडिंग ऐसे बकलिंग हो, रोटेशन भी हो रहा है यहाँ पे हाँ। और ट्रांसलेशन भी हो हाँ। गया, इधर भी चला गया और बेंड भी हो गया है, ठीक है। इस केस में फिर ये उस है कि कंडीशन में सर ये दोनों सपोर्ट कैसे होंगे फ्री? कौन से ये दोनों एंड सपोर्ट, सपोर्ट्स जो है। एक को फिक्स कर दो ना, एक को फिक्स कर दो पहले, एक ही साइड में देख रहे हैं हम लोग, ये एक को फिक्स कर हाँ दिया, अच्छा उसके बाद एक यहाँ साइड पे में ये देख कर रहे हैं। दिया और ये फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ये ऐसे होगा, ठीक है। One side से अपना करेंगे तो. लेकिन हमें अभी यहाँ पे ये पढ़ना है फिक्स्ड फ्री, फिक्स्ड फिक्स्ड, हिंज्ड हिंज्ड, फिक्स्ड फ्री एंड फिक्स्ड एंड हिंज्ड। फॉर्मूला क्या है पी का P एन पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम मिनिमम एल स्क्वायर, L. ठीक है। L. तो आप लोग बताना कि एन की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, एन की वैल्यू ज़्यादा बोलने का मतलब क्या है, पी की वैल्यू मतलब कैपेसिटी की वैल्यू, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा अभी किसी ने बोला था फिक्स प्लस फिक्स पी। फिक्स्ड और Fixed, फिक्स्ड fixed. का। नवीन ने बताया था। उसके बाद उसके बाद फिक्स Fixed प्लस और हिंज hinge. और फिक्स प्लस मैं फ्री नंबर दे रहा दोनों हूँ की सेम। कि सबसे हाँ। स्ट्रॉन्ग कौन है, फर्स्ट नंबर, दूसरा Fixed और hinge. फिक्स्ड और हिंज सेकंड, उसके बाद इसके बाद fixed और free. गलत,
What? हिंज एंड हिंज, hinge उसके बाद फिर और fixed और free। फिक्स्ड और फ्री। ये फ्री है तो ये जैसे जैसे प्रेस करते हैं ये नीचे झुकता जाएगा, ये बहुत जल्दी ये हो जाएगा ना, यहाँ पे तो ऐसे जाएगा सीधा, बहुत जल्दी अनस्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये तो आगे निकल जाएगा ये, बट इसमें आगे नहीं निकल रहा है, बस बेंडिंग हो रही है बीच में, बकलिंग हो रही है बीच में, बट ये अपना ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है इसमें, वापस आ जाएगा अगर लोड हटाओगे तो, ये वापस नहीं आ जाएगा, गिर जाएगा नीचे ये कॉलम। सो एन एफ एफ इज ग्रेटर देन एन एफ एच इज ग्रेटर देन एन एच एच इज ग्रेटर देन एन एफ एफ आर, FR ठीक है। अकॉर्डिंगली पी की वैल्यू भी वैसे ही होगी, पी इज पी फॉर एफ एफ इज ग्रेटर देन पी फॉर एफ इज ग्रेटर देन, अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग तब तक, P for H, H is greater than इसके पापा लोग क्या जाते हैं, P for F and FR, ठीक है। ये कैसे होगा, अगर लोड बढ़ाता जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का ट्रांसलेशन हो रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है बिकॉज बकलिंग, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये ऐसे ऐसे घूम जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में स्ट्रेट था बट ऐसा नहीं हुआ ना, इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये स्ट्रेट है, इसी पॉइंट पे, तो विद रिस्पेक्ट इस पॉइंट के हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से, इस पॉइंट, ये अपने पॉइंट, इसका पॉइंट का डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में तो वही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये कॉलम का पॉइंट है, और ये इस जो यहाँ पे फिक्स्ड करने के लिए, ये फ्री के साथ जो ये लोड लगा हुआ छोटा सा, इस पर लोड लगाएंगे, तो उसके साथ जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई देयर इज नो ट्रांसलेशन, ठीक है। जल्दी से इस फॉर्मूले को हम लोग याद करना है, तो सिंबल तो हम लोग बना देंगे फिक्स्ड और फिक्स्ड का, ये फिक्स का, फिक्स्ड और हिंज्ड का क्या है, ऊपर रेंज और नीचे, हाँ कहीं भी हो सकते हैं आप उसको। ऐसे बना सकते हैं, हिंज और हिंज का दोनों तरफ हिंज हो जाएगा, और इसका फिक्स्ड और फ्री का ऊपर की तरफ, ठीक है, फिक्स्ड और फ्री का, इस पर लोड भी दिखाएंगे। एन की वैल्यू आपको याद रखनी है फॉर्मूले के लिए, एन की वैल्यू, ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे हम लोग। एन इक्वल्स टू, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिक्स्ड और फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड और हिंज, उसके बाद एच एच एफ एफ आर, फिक्स्ड का क्या होगा 4 और 2 1 1/4, अब अल्फा की वैल्यू बताओ आप। सर इसकी तो हो जाएगी 0.5, 2, हाँ 1/2, 0.5 हो जाएगी फर्स्ट वाले के लिए। उसमें बता, हाँ 1/2 में होता है, पॉइंट में मत बताओ कितना होगा, 2 1/2, ये 1/√2, 1/√2 1 ये सर, तो ये आ जाएगी सर 2/2 आ जाएगी सर। 2 आ जाएगी, 2/2, हाँ सर, ओनली 2। 2 ठीक है। तो एंड फिक्सिटी कोफिशिएंट ही बताएगा कि कितना कैपेसिटी है, ठीक है, एंड फिक्सिटी कोफिशिएंट, और अल्फा जस्ट उसके अपोजिट है, एन का रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं है, बट एन इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू क्या है 1/√n, 1/√n,
तो ये लेंथ फिक्सिटी कोफिशिएंट है और ये एंड फिक्सिटी कोफिशिएंट है, ये याद रहेगा। मैंने याद किया इसको 4 to 1 and 1/4, 4 to 1 1/4 ऐसे याद किया मैंने। 4 का आधा कितना होता है 2, 2 का आधा कितना होता है 1, लेकिन ये लास्ट में 1/4 होगा। 1/4 ठीक है, याद रहेगा ये। इससे इसके गेट के क्वेश्चन पक्का आते हैं 2 नंबर के। मैं फिर से बता रहा हूँ 2 नंबर का आता है, और ये 2 नंबर आपका रैंक 10,000 भी बढ़ा सकता है और 2,000 कम भी कर सकता है। देखिए वो डिपेंड करता है तुम्हारा मार्क्स टोटल अभी कितना आ रहा है। मान लो ये क्वेश्चन छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी रैंक आ गई है सपोज 10,000, ठीक है, तो ये 2 नंबर तुम्हारा 4-5 हज़ार रैंक कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, और अगर ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे नंबर सपोज 50 नंबर है गेट में, अगर ये 2 नंबर पाते हो तो 5-6 हज़ार रैंक तुम्हारी कम भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। और तो हर एक सब्जेक्ट को ये इस फॉर्मूले, सिर्फ इस फॉर्मूले पे आता है क्वेश्चन, सिर्फ इस फॉर्मूले पे। ठीक है, चलिए अटेंडेंस हो गया है ना? अभी आप लोगों की क्लास होगी? हाँ सर, हाँ सर हाँ सर, मैथ्स की। मैथ्स की क्लास है ना? चलिए ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.